तो एक तरफ हम सुपरमैन को बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हुए देखा है और साथ में इसने काफ़ी पावरफुल एनिमीज से फाइट की है। वही दूसरी ओर एवेंजर्स है जो कॉस्मिक थ्रेट, सुपर इंटेलिजेंट रोबोट और गॉड से फाइट कर चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्रिप्टोनियन सारे एवेंजर्स को बीट कर सकता है या नहीं। इसलिए आज हम सुपरमैन को हर एक एवेंजर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। न्यू कैप्टन अमेरिका। अब सैम विल्सन पहले एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू मैन था, फिर फैल्कन बना और स्टीव रॉजर्स के रिटायरमेंट के बाद खुद कैप्टन अमेरिका बन गया। और क्योंकि इसके वकांडियंस के साथ अच्छे कनेक्शन है, इसलिए सैम विल्सन का एक्सो सूट यूएस आर्मी नहीं बल्कि वकांडियंस बना कर देता है। अब सैम ने सुपर सोल्जर सेरम लेने से मना कर दिया था, इसलिए इसकी सारी एबिलिटीज इसके एक्सो सूट पर डिपेंड करती है। बट ये इतना फास्ट उड़ सकता है कि स्पीड बैरियर को ब्रेक कर दे। देन इसका सूट नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसकी जो विंग्स है उसमें बहुत बड़ा अपग्रेड देखने मिला, क्योंकि अब ये विंग्स काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोजेक्ट कर सकता है। और अगर ये एक्सोसूट ना होता तो सैम कभी रेड हल्क जैसे मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाता। अब ये बैटल टेक्नोलॉजी वर्सेस रॉ पावर की है, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। लेकिन सैम का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कभी प्रेपरेशन करके फाइट नहीं करता। ऊपर से सुपरमैन की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड लेवल्स है, वैसा कुछ सैम ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। रेड हल्क के पंचेस ने वाइब्रेनियम विंग्स को ढीला कर दिया था, तो सेम काम सुपरमैन भी कर सकता है। ऊपर से सैम आखिर में एक इंसान ही है जो सुपरमैन की मूवमेंट्स को कभी मैच नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रेंथ और स्पीड लेवल में बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से सुपरमैन यहाँ पर जीत जाता है। एंटमैन। पिम पार्टिकल्स की वजह से एंटमैन को सारी एबिलिटीज मिलती है, जैसे माइक्रोस्कोपिक विजन से भी छोटा हो जाना और खुद को 100 फीट तक बड़ा कर लेना। और साइज मैनिपुलेशन की वजह से एंटमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सुपरमैन के सेंसर्स बहुत अच्छे हैं, वो अपने एक्सरे विजन नहीं तो सुपर हियरिंग से एंटमैन को ट्रैक कर लेगा और फ्रेश ब्रेथ का यूज करके उसे जमा कर स्पेस में फेंक देगा, नहीं तो हीट विजन से उसे मेल्ट कर देगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन हमेशा से सामने आता है कि क्या हो अगर एंटमैन सुपरमैन की बॉडी के अंदर चले जाए और फिर बड़ा बन जाए। अब होमलैंडर जैसों के केस में ये ट्रिक काम कर जाती है, क्योंकि होमलैंडर जितना बाहर से ड्यूरेबल है उतनी टफ उसकी इंटरनल बॉडी नहीं है। लेकिन सुपरमैन के केस में बात अलग हो जाती है। ये क्रिप्टोनियन है, तो अगर एंटमैन इसके अंदर जाकर बड़ा होने की कोशिश करेगा तो सूप की बॉडी के अंदर इसे एक्सटेंड होने की जगह ही नहीं मिलेगी और एंटमैन की बॉडी क्रश हो जाएगी। अब ऐसा करने के बाद सुपरमैन को भी काफी हर्ट होने वाला है, लेकिन वो सन में जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हाँ, अगर एंटमैन पिम डिस्क का यूज करके सूप के किसी ऑर्गन का साइज बड़ा कर दे, वॉट इफ की हल्क की तरह, तो सुपरमैन का चैप्टर वही खत्म हो सकता है। बट अगेन ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुपरमैन बहुत ज्यादा फास्ट है और उसके सेंसेस को बाईपास करके उसके बॉडी के अंदर जाना अपने आप में एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा है, इसलिए एंटमैन यहाँ पर हार जाएगा। आयरन मैन। अब अगर इन दोनों की एक रैंडम फाइट होती है तो सुपरमैन के लिए फाइट ऐसी होगी जैसे वो किसी रैप्टर या इंजीनियर से फाइट कर रहा है, क्योंकि अगर हम टोनी को मार्क 85 आर्मर भी दे दे जो फुल्ली नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है और टोनी अपने मन मर्जी के वेपन्स बना सकता है, उसके बाद भी ये आर्मर सुपरमैन की स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस से मैच नहीं कर सकता। ये ज्यादा से ज्यादा सुपरमैन की हीट विजन को एब्जॉर्ब करके आर्क रिएक्टर को चार्ज कर सकता है। बट मार्क 85 के वेपन्स कल ऑब्सिडियन के सामने फेल हो गए थे, तो सुपरमैन तो ऑब्सिडियन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन इतना फास्ट और पावरफुल है कि टोनी स्टार्क की कुछ सोचने से पहले ही वो आयरन मैन पर कई सारे अटैक्स कर चुका होगा। विदाउट प्रेप तो आयरन मैन सुपरमैन के ना तो रॉ पावर से मैच कर सकता है और ना ही स्पीड से। लेकिन बैटमैन की तरह टोनी स्टार्क भी प्रेपरेशन टाइम लेकर सुपरमैन बस्टर आर्मर बना सकता है। अब लेक्स और बैटमैन ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टोनी स्टार्क के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो क्रिप्टोनाइट एम्पावर्ड आर्मर बना सकता है जिसके रिपल्सर्स में रेड सन रेडिएशन निकलती हो। इसलिए विदाउट प्रेप सुपरमैन जीत जाएगा, लेकिन प्रेप के साथ आयरन मैन के चांसेस बढ़ जाते विनर बनने के। विजन। जब रेड विजन बर्बाद हुआ उसके बाद स्वॉर्ड वॉलो ने विजन को फिर से रिक्रिएट किया और अब ये रेड से वाइट बन चुका है और माइंड स्टोन का इन्फ्लुएंस जा चुका है। लेकिन विजन की जो एबिलिटीज है वो पहले जैसे ही देखने मिल जाती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अपने डेंसिटी को मैनिपुलेट करना, चीज़ों के आर पार चले जाना और साथ में अपने फोरहेड से एनर्जी बीम प्रोजेक्ट कर सकता है। बट अगेन अब ये बीम एक चिप से निकलती है, माइंड स्टोन से नहीं, तो ये पहले जितने डिस्ट्रक्टिव नहीं है। अब विजन पावरफुल तो है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ लेवल कभी सुपरमैन से मैच नहीं करती है। यह बात अलग है, विजन अपने डेंसिटी बढ़ाकर या फिर फेजिंग करके सुपरमैन के पंचेस और हीट विजन जैसे अटैक से बच जाएगा। लेकिन विजन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाइब्रेनियम मटेरियल से बना है, इसलिए फाइट करते समय अगर विजन की बॉडी पर एक भी स्क्रैच लग गया तो विजन फेजिंग नहीं कर सकता और ऐसे सिचुएशन में सुपरमैन आराम से जीत जाएगा। लेकिन डीसीयू की ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सुपरमैन फेजिंग प्रूफ है। सो अगर विजन ने फेजिंग करके सुपरमैन के इंटरनल ऑर्गन्स को डिसलोकेट कर दिया, उसके बाद व्हाइट विजन यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन व्हाइट विजन को सुपरमैन को सन से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर सनलाइट में विजन ने ऑर्गन्स को मैनिपुलेट भी कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। सन रेडिएशन की वजह से सुप की बॉडी अपने आप रिकवर कर जाएगी। इसलिए इनकी फाइट का कंक्लूजन सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीवन स्ट्रेंज एक ऐसा सोर्सरर है जो काफी कम टाइम में एक सोर्सरर सुप्रीम बन गया, मतलब एल्डरिच मैजिक पर इसने मास्टरी हासिल कर ली थी
और इस प्रोसेस में इसने जेलोट मैजिक यूजर्स, डायमेंशनल एंटिटीज, डार्क डायमेंशन गॉड डोरमामू और इन्फिनिटी थानोस से फाइट की है। और यहाँ तो ये बंदा सीधा इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे रहा था। अब सुपरमैन को इस फाइट में जीतना है तो उसे सुपर स्पीड का यूज करके पहले अटैक करना होगा, क्योंकि अगर सुप के अटैक करने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट कर दिया और फिर सुपरमैन किसी डायमेंशन में ट्रैप हो गया, उसके बाद वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऐसे हजारों स्पेल्स है जिससे वो सुपरमैन को नॉकआउट कर देगा, नहीं तो कम से कम उसे लाइफ टाइम के लिए एक डायमेंशन में कैद कर सकता है। लेकिन सुपरमैन के पास सिर्फ सुपर स्पीड है जिससे वो इस बैटल में जीत सकता है, इसलिए डिपेंड करता है कौन अपनी एबिलिटी को पहले यूज करता है। हल्क। अब हल्क के ओरिजिन के बारे में तो आप सब जानते ही हो, लेकिन इस ग्रीन मॉन्स्टर की पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है। इसकी बॉडी को डैमेज हो जाए तो ये अपने आप हील हो जाती है। हल्क एक हेवी हिटर है, इसलिए मॉन्स्टर एबोमिनेशन, लिवाइथन, गॉड ऑफ थंडर थॉर, गॉड ऑफ वॉर फेनरिस और मैड टाइटन थानोस से लड़ चुका है। अब फिजिकली ये दोनों इक्वल देखने मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हल्क डिसएडवांटेज पर देखने मिलेगा, जैसे स्पीड। हल्क के पास एक भी स्पीड रिलेटेड फीट्स नहीं है, इसलिए जब ये सुपरमैन को पंच मारेगा तब क्लार्क आसानी से हल्क के सारे पंचेस को डॉज कर लेगा। ऊपर से सुपरमैन उड़ सकता है जो उसके रिफ्लेक्सेस को और ज्यादा इंप्रूव कर देता है। फिर हल्क गुस्सा होने पर और पावरफुल बन जाता है, लेकिन गुस्से के साथ हल्क अपने सोचने समझने की एबिलिटी को भी खो देता है, इसलिए वो बिना देखे अटैक करना शुरू कर देगा, जिसमें कई सारी मिस्टेक्स भी होगी। लेकिन सुपरमैन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, वो फाइट की सिचुएशन को समझकर स्ट्रेटेजी से अटैक करेगा। इसलिए भले हल्क की ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग्स और लिमिटलेस स्ट्रेंथ उसे एक डेंजरस एनिमी बना देती है, लेकिन सुप की स्पीड, फ्लाइट, एनर्जी प्रोजेक्शन और बैटल के इंटेंस सिचुएशन में भी स्ट्रेटेजी बनाने की एबिलिटी उसे हल्क के सामने विनर बना देगी। कैप्टन मार्वल। कैरल डैनवर्स को स्पेस स्टोन से सारी पावर्स मिली है, इसलिए बंदी एमसीयू के मोस्ट पावरफुल फीमेल सूप्स में से एक है। स्ट्रेंथ वाइज कैरल थैनोस के इक्वल देखने मिल जाती है, फिर स्पेस में लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है और इसके पास प्रोटॉन बीम्स भी देखने मिल जाता है। और हाल ही में इसने अपनी पावर से एक सन को फिर से रिग्नाइट कर दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इन दोनों के एनर्जी प्रोजेक्शन एक दूसरे पर काम नहीं करने वाले, क्योंकि सुपरमैन की हीट विजन को कैप्टन मार्वल एब्जॉर्ब कर लेगी और क्रिप प्लैनेट के सन और हमारे सोलर सिस्टम के सन की प्रॉपर्टी सेम है और कैरल डैनवर्स ने उसे रिग्नाइट किया है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैप्टन मार्वल के प्रोटॉन बीम से सुपरमैन के क्रिप्टोनियन सेल्स भी चार्ज अप होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए एनर्जी अटैक्स यूज करके ये एक दूसरे को पावरफुल बना देंगे और कुछ नहीं। इसलिए अगर फाइट में किसी को जीतना है तो हैंड टू हैंड फाइट करनी होगी, और कैरल डैनवर्स ने सिर्फ लो लेवल बींग्स को हैंड टू हैंड फाइट में बीट किया है। डार्बिन या थैनोस जैसों को टक्कर देने के लिए उसे बाइनरी फॉर्म में जाना पड़ता है, जहाँ इसकी बॉडी से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। वही सुपरमैन ने हीट विजन को काफी कम यूज किया, मैक्सिमम टाइम वो बस अपने रॉ स्ट्रेंथ को यूज कर रहा था। और सुपरमैन के स्ट्रेंथ फीट जैसे काइजू को लिफ्ट करना और अल्ट्रामैन को बराबरी की टक्कर देना, ये सब कैप्टन मार्वल के फीट से ऊपर है। साथ में अगर सुपरमैन को सन की रेडिएशन मिल जाए तो उसकी एबिलिटीज लिमिट से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भले इन दोनों की एनर्जी अटैक्स यहाँ ज्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन रॉ स्ट्रेंथ में सुपरमैन कैप्टन मार्वल को सरपास कर देगा और कैप्टन मार्वल यहाँ पर हार जाएगी। थॉर। अब लव एंड थंडर के बाद थॉर आज के डेट में सबसे पावरफुल एसगार्डियन बन चुका है। ये ना सिर्फ अपने बेस्ट फिजिकल शेप में है, बट इसके पास 2 गॉडली वेपन्स भी देखने मिल जाते हैं और 15 साल का बैटल एक्सपीरियंस तो है ही। अब थॉर ने आज तक हजारों एनिमीज से फाइट की है, जैसे फ्रोजाइन के प्लैनेट को इसने शेक कर दिया था। मेलिकेथ की रियलिटी में भी थॉर सर्वाइव कर चुका है। फिर बिना एटर्नल फ्लेम वाले सर्टो को बीट करना और न्यूट्रॉन स्टार से सर्वाइव करना, ये सब ऐसी फीट्स है जो बाकी एवेंजर्स कभी अचीव नहीं कर सकते। अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का जो सुपरमैन था वो सिर्फ अपने स्पीड की वजह से थॉर से ऊपर देखने मिलता था, लेकिन न्यू सुपरमैन के पास एक भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड फीट्स नहीं है। और लव एंड थंडर में थॉर खुद को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर चुका है, तो अब हम थॉर को भी स्लो कंसिडर नहीं कर सकते। अब सुपरमैन की वीकनेस मैजिक है और थॉर की लाइटनिंग मैजिकल रहती है, इसलिए थॉर के लाइटनिंग अटैक सूप को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। ऊपर से सुपरमैन सिर्फ 3 साल से बैटल कर रहा है, जिसमें से वो अल्ट्रामैन से सबसे पहली बार हारा था, और लेग्स के हिसाब से अल्ट्रामैन ही सूप का सबसे पावरफुल एनिमी है। लेकिन गॉड द गॉड बुचर, गॉडेस ऑफ डेथ हेला, एथर एम्पॉर्ड, मेलिकेथ, ये सब अल्ट्रामैन से ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स है, जिससे थॉर फाइट कर चुका है। और हैंड टू हैंड फाइट में थॉर आराम से सुपरमैन को बीट कर देगा। और क्योंकि अब सुपरमैन एक्सटेंडेड वर्जन जितना फास्ट नहीं है, इसलिए अब थॉर को भी स्पीड ब्लेस करना इम्पॉसिबल है। थॉर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक, बैटल स्किल्स और वेपन्स का यूज करके सुपरमैन को आसानी से टेक डाउन कर सकता है। ऊपर से न्यू सुपरमैन सन रेडिएशन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर थॉर ने वेदर मैनिपुलेशन से सन को कवर कर दिया तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सुपरमैन अपनी एनर्जी, स्ट्रेंथ और स्पीड को लूज करना शुरू कर देगा। इसलिए हो सकता है सुपरमैन आगे जाकर और पावरफुल बन जाए, लेकिन अभी के लिए गॉड ऑफ थंडर ज्यादा पावरफुल है। स्कारलेट विच। अब माइंड स्टोन की वजह से वंडा ने अपने पावर्स को अनलॉक कर दिया था, लेकिन फिर इसने डार्क होल्ड पढ़ ली और बन गई स्कारलेट विच।
अब वंडा को किसी हैक्स की जरूरत नहीं होती है रियलिटी को बेंड करने के लिए। वंडा ने अपने टेलीकिनेसिस से अल्ट्रॉन, मैड टाइटन, थैनोस और ब्लैक ऑर्डर जैसों को मार दिया है। इसके एनर्जी प्रोजेक्शंस इतने पावरफुल होते हैं कि माइंड स्टोन को भी तोड़ दे। इसने वेस्ट व्यू को हैक्स बनाकर कैप्चर कर दिया था। साथ में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स भी कोई मैच नहीं वंडा के सामने है। अब सुपरमैन फास्ट है, इसलिए बैटल की स्टार्टिंग में वंडा टाइम रहते रिएक्ट नहीं कर पाएगी, बट अगेन क्योस मैजिक की वजह से वो सुपरमैन के अटैक से जो डैमेज हो गए वो उसे हील कर सकती है। तो उसे डैमेज भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वंडा अपने टेलीकिनेसिस से सुपरमैन की बॉडी को क्रश करने की कोशिश करेगी। अब क्रिप्टोनियन बॉडी होने की वजह से सूप को क्रश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर अगर वंडा ने हैक्स बनाकर सुपरमैन का माइंड कंट्रोल कर दिया तो इसके बाद वंडा सुपरमैन को अपना पपेट बनाकर रखेगी। और क्रिप्टोनियंस के ऊपर भी रियलिटी मैनिपुलेशन काम करती है, इसलिए स्कारलेट विच का सिर्फ एक थॉट काफी है सुपरमैन को एग्जिस्टेंस से मिटाने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक वन साइडेड मैच है जिसमें स्कारलेट विच इजीली विनर बन जाएगी। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपके कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।